इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक उद्देश्य और प्यार करने वाला कोई व्यक्ति। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग उदास क्यों हो जाते हैं? उनके पास कोई उद्देश्य नहीं। क्योंकि परमेश्वर किसी को भी किसी भी समय बदल सकता है। मुझे संदेह है कि प्रेरित पौल जो शाऊल था, दमिश्क के रास्ते पर यीशु से मिलने की उम्मीद कर रहा था। वो प्रभु से मुलाकात के लायक नहीं था, लेकिन वो मिला क्योंकि प्रभु के पास उसके लिए एक योजना थी। आमीन। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, इसके बारे में सोचिए। और मुझे लगता है कि इसका एक कारण यह है कि प्रभु ने मुझसे कहा अपना विश्वास बढ़ाएं, और मैंने किसी से कहा कि इस वर्ष उन्होंने 2 अन्य पादरियों को भी अपना विश्वास बढ़ाने के लिए कहा था। क्या आप जानते हैं कि आपको विश्वास की सेवा प्रभु से कुछ नहीं मिलता, तो आप बस बैठे हैं और ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु क्या करेंगे, या क्या आप सक्रिय रूप से अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन में महान कार्य करने के लिए प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं? मैं चाहती हूं कि आज आप सुबह इसके बारे में सोचें। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? ठीक है, क्या होगा अगर मैं बड़ी चीजों की उम्मीद करूं और वे ना हों? ठीक है, क्या होगा अगर आप बड़ी उम्मीद करते हैं और वो आपको मिलती है? मैं बहुत चीजों के लिए विश्वास करता हूं और इसका आधा हिस्सा प्राप्त करता हूं, बजाय इसके कि थोड़ा विश्वास करें और वो सब प्राप्त करें। बड़े सपने देखें, बड़ी प्रार्थनाएं करें। भजन 27:13-14 कहता है, यदि मुझे विश्वास न होता तो जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि हमें अच्छी चीजें देखने के लिए स्वर्ग जाने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम अपने जीवन में अभी अच्छी चीजें देख सकते हैं और इससे मुझे वास्तव में मदद मिली है। आप जानते हैं, क्योंकि मैं ये लंबे समय से कर रही हूं और आप जानते हैं जितने अधिक समय तक आप कुछ करते हैं, आप इसे करने से थक जाने के लिए अधिक प्रलोभित होते हैं। ये सच है। लेकिन पिछले 2 या 3 वर्षों में इसने वास्तव में मुझे हर दिन प्रभु की अपेक्षा करने में मदद की है। मैं उम्मीद करता हूं हर दिन प्रभु कुछ अद्भुत और चौंकाने वाला करेंगे। मैंने प्रभु से कहा है, मैं विस्मय में अपना मुंह खुला रखकर जीना चाहती हूं। हम आज सुबह कहीं जाकर कार से बाहर निकले। गराज से बाहर निकलते वक्त मैंने माइक से कहा, मैं इस दुनिया में हर एक व्यक्ति की मदद करना चाहती हूं। क्या ये ठीक है? ठीक है, बड़े सपने क्यों नहीं देखें? आप कहते हैं ठीक है, ये असंभव है। खैर, प्रभु के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा टेलीविजन कार्यक्रम दुनिया के लगभग 2/3 हिस्से में 106 भाषाओं में प्रसारित होता है। अब आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया का 2/3 हिस्सा सुन रहा है, लेकिन कुछ लाखों होने चाहिए। आप जानते हैं, और वचन के माध्यम से जीवन बदला जा रहा है। लेकिन मैं 3 लोगों की मदद करना चाहती और शायद मुझे केवल 2 मिल गए होते। मैं सबको मदद करने की आशा करती हूं, पर हमसे अभी तक नहीं बन पाया। लेकिन हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और मैं जानबूझकर ऐसा हर दिन नहीं करती। कभी मैं भूल जाती हूं, पर लगभग हर दिन मैं जोर से कहती हूं, मैं आज अपने साथ कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर रही हूं और अपने जरिए कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर रही हूं। सिर्फ अपने लिए अच्छी चीजें मत चाहो, बल्कि औरों के लिए अच्छी चीजें करना चाहो। हर दिन खुद से पूछो, मैं आज किसके लिए क्या कर सकती हूँ? मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं दे सकती हूँ? मुझे देना पसंद है। चर्च में किसी से नाराज मत होइए जब वो आपसे देने की बात करते हैं। जहां भी आप जाते हैं वे देने की बात करते हैं। आप चर्च के
बाद बाहर जाना खाना खाने जाते हैं, वो समय आएगा जब वे आपके पास आकर देने के बारे में बात करेंगे। आप इन बातों से नाराज नहीं होना, आप इसकी उम्मीद करें। एकमात्र जगह जहां लोग इसके बारे में नाराज होते हैं वो है चर्च। पर इसका कोई मतलब नहीं है। सुसमाचार मुफ्त में है, पर इसे ले जाने वाली पाइपलाइन मुफ्त नहीं है। कुछ न करना आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं हैरान होती अगर हम पौलुस का सा व्यवहार करते। उसने कुरिन्थ के लोगों से कहा कि उसने किसी को भेजकर उन्हें यह बताने को कहा कि वे भेंटें तैयार रखें, ताकि जब वो आएगा तो वे अपनी भेंटें तैयार रखें। मुझे आश्चर्य है कि अगर पिछले हफ्ते आपको फोन आया होता तो आप कैसे बर्ताव करते। मेरा मतलब है, इस बारे में सोचो। अगर पिछले हफ्ते आपको फोन आया होता, जॉयस अगले रविवार को लेकवुड में होंगी, तो थोड़ा ज्यादा लेकर आओ, क्योंकि जब वो जाएगी तो वे उसे बढ़िया भेंट देंगे। शायद आप सोचते हैं, अच्छा मूर्ख हो, तुम मुझे फोन करके पैसे क्यों मांग रहे हो जब मैं वहां पहुंची। नहीं, लेकिन पौलुस ने किया। मैंने किसी को पहले ही भेज दिया है ताकि तुम अपनी भेंटें तैयार रखें, जिसे कि हम गरीबों की मदद के लिए भेजेंगे। ये भेंटें वे मक्की दुनिया भेजना चाहते थे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम भूल रहे हैं और हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम इनको ध्यान में रखें। सो मैं आपसे कहती हूँ कि जब तक कि आप महीने में एक बार अपना सारा दान यहाँ न करें तो आपको बाहर जाकर कुछ न कुछ तो करना ही होगा। और मुझे दान नहीं मिल रहा है तो मैं बोल्ड होकर जो चाहूं कह सकती हूं। आप बाहर जाकर निकम्मे नहीं बन सकते। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, कितने लोग मानते हैं कि सब कुछ लेकर कुछ न करना आपके लिए अच्छा नहीं है। भूलना बहुत आसान है। प्रभु की प्रतीक्षा करो, उनसे आशा करो। बहादुर और साहसी बनो और अपने दिल को दृढ़ और धीरजवान बनाओ। हाँ, प्रभु की प्रतीक्षा करो और उनसे आशा करो। यह अच्छा है, कुछ अपेक्षा होती है। यदि आप अपने रिश्ते के लोगों में बदलाव चाहते हैं तो ऐसा होने की प्रतीक्षा करें। आप अधिक अवसरों की अपेक्षा करें। अब बाहर अनुग्रह की अपेक्षा करें। अनुग्रह कितना अच्छा होता है। प्यारो, ये देखना रोमांचक है कि प्रभु आपको अनुग्रह देते हैं और कोई व्यक्ति बिना वजह अच्छा बर्ताव करता है। ऐसा करने के लिए उनके पास कोई कारण नहीं होता। ये प्रभु ही करते हैं। आप शॉपिंग करने जाते हैं और क्लर्क जो है वहां का, वो कहता है कि आपके पास अखबार में छपा 40% यानी कि 40% छूट वाला कूपन है। नहीं, मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूं मेरे पास पड़ा है क्या। इसकी जरूरत नहीं है। प्रभु आप पर अनुग्रह करते हैं। उम्मीद करें कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करें। आपकी स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो चंगाई की उम्मीद करें। हर समय बीमारी की उम्मीद न करें। मैं स्वस्थ वर्ष की उम्मीद करती हूं। मैं हमेशा चाहती हूं कि हम सब स्वस्थ रहें। मुझे कभी कोई बीमारी न हो, यही अपेक्षा मैं हर रोज करती हूं। आमीन। मुझे बीमारी शब्द पसंद नहीं है और वे मुझसे कहते हैं कि मेरी पीठ में अक्षयी डिस्क का रोग है। खैर, मैं कहती हूं मैं पुनर्जीवित हो गई हूं। आप जानते हैं, मैं डरती नहीं हूं। मेरे मन में विचार आता है, ठीक है, मेरा मतलब 4 या 5 वर्षों में ये कैसा होगा। आपको पता है, प्रभु मुझे तब तक बनाए रखेंगे और चलाते रहेंगे जब तक वो चाहते हैं कि मैं सेवा करती रहूं। आमीन। जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लो मानो वे हैं। उन बातों को ऐसे न कहें जैसे कि वे हमेशा ऐसी ही रहने वाली हैं। ये कभी नहीं बदलेगा। आपको पता है, तीमुथियुस उठकर चला गया था और पौलुस ने उसे 2 तीमुथियुस 1:6 में लिखा है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू
परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। लौ जलाओ और जलाते रहो, जो प्रभु का अमूल्य वरदान है, जो मेरे हाथों को तुम्हारे आदेश पर बड़े के हाथों से बिछाने के माध्यम से तुम में है। तो आप जानते हैं कभी कभी हम इधर उधर बैठते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई और हमें उत्तेजित करे। हम उम्मीद करते हैं कि कोई और हमें उत्साहित करेगा। दाऊद ने कहा कि उसने प्रभु में स्वयं को प्रोत्साहित किया। कभी कभी आपको बस खुद को प्रोत्साहित करना होगा। मैंने 143 किताबें लिखी हैं और उपासना मेरे लिए सबसे कठिन है। 365 उपासना तो बहुत हैं और वे करीब 90,000 शब्द हैं। और मैंने उनका एक समूह लिखा है, लेकिन मज़े की बात यह है कि आप इसके लिए लोगों पर क्रोधित नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी वास्तव में नहीं समझता कि कोई और क्या कर रहा है। डॉक्टर पॉल 3-4 महीनों में एक बार अफ्रीका जाते हैं और आप जानते हैं कि हम सभी सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ हम में से कोई भी जानता है कि ये क्या है। और मैंने उससे इस बारे में बात की है और वो इसे करने में बहुत खुश हैं। वो इसे प्यार करता है। प्रभु आपको बनाएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो आपको उन चीज़ों से प्यार करने की कृपा देगा जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकी क्योंकि मैं जीवन भर ऐसा कर रही हूँ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मैं उपासना के 60,000 शब्दों की किताब या जो भी हो ख़त्म कर सकती हूँ। और मैं अपने परिवार या आसपास के व्यक्ति से कहूँगी, मैंने अपनी किताब ख़त्म कर ली है। ये अच्छा है ना? कितनी अच्छी बात है। कभी कभी मैं ऐसा कहना चाहती हूँ, ये अच्छा है। क्या आपको कोई अंदाजा है कि मैं क्या कह रही हूँ? ये काम अच्छा है। मैं थोड़ा अधिक उत्साह भर सकते हैं। आपको पता है माँ खाना बनाती है। वो किराने की दुकान से सब सामान लेकर आती है और अच्छा खाना बनाती है। वो एक अच्छी मेज तैयार करती है। हर कोई बैठकर वो खाना 15 मिनट में ख़त्म करता है जो उसने दिन भर इतनी मेहनत करके बनाया था। और फिर कोई खेलने के लिए चला जाता है, कोई उसका आदमी फुटबॉल खेलने के लिए चलाता है, उसे कोई नहीं कहता बहुत बढ़िया खाना बनाया माँ, धन्यवाद। चलो हमें एक दूसरे को बढ़ावा देना चाहिए। सोचिए इस बारे में। सोचो कि लोग क्या कर रहे हैं और ये सब करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ रहा है। खैर, मैं मजाक कर रही हूं वैसे भी। एक दूसरे को उत्तेजित करो, इब्रानियों 10 कहता है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। इसे सुने। यह अध्ययन करना है कि हम प्रेम और सहायक कार्यों और नेक गतिविधियों को कैसे उत्तेजित कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने सुना है कि आपके व्यवसाय के स्थान पर कोई है। यह वास्तव में हमारे कार्यालय में एक बार हुआ था। किसी ने मुझे बताया कि फला एक नए अपार्टमेंट में चले गए थे और उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं था और वे अभी तक बिस्तर नहीं खरीद पाए थे, इसलिए वे फर्श पर एक गद्दे पर सो रहे थे। और हम आमतौर पर क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। वास्तव में आप उन्हें एक चटाई क्यों नहीं देते खरीद कर? आप उन्हें एक बिस्तर क्यों नहीं खरीद देते? ठीक है, एक ही जन ताली बजा रहा है। आप कहते हैं ठीक है, मेरे पास उसके लिए पलंग खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, फिर लोगों के साथ मिलो और वही करें जो पवित्र शास्त्र कहता है और उन्हें उत्तेजित करें ताकि आप में से एक पूरा समूह योगदान दे सकें। क्या आप जानते हैं कि अगर हम किसी उद्देश्य के लिए व्यस्त रहेंगे तो हम कितने खुश रहेंगे? डिक वान डाइक ने अपने 90 के दशक में कहा था, जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक उद्देश्य और एक प्यार करने वाला व्यक्ति। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग उदास क्यों हो जाते हैं? उनका कोई उद्देश्य नहीं है।
और उद्देश्य न होने का कोई कारण नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुखी हैं, और जब मैं ये कहती हूँ कि मैं डींगे नहीं मार रही हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि मुझे लोगों को मदद करना बहुत पसंद है। मैं सुनती हूँ कि लोग क्या कहते हैं जब वे मुझसे कहते हैं कि उन्हें कुछ चाहिए और मैं इसे पूरा कर सकती तो मैं इसे पूरा करूंगी। हमारा एक मित्र कुछ व्यवसाय कर रहा था और उस व्यवसाय के माध्यम से उनकी मुलाकात एक विधवा महिला से हुई जिसके पास अपना छोटा सा घर था, लेकिन वो घर छोड़ रही थी क्योंकि उसके पास हर साल का टैक्स भरने के लिए पैसे नहीं थे, और इसलिए उसने हमारे समूह को फोन करके उसके लिए मदद मांगी। उसने कहा अगर उसके पास पैसे होते तो वो मदद करता, इसलिए अब हर साल उसके करों का भुगतान प्रभु की अनुग्रह से होता है। अब उस बहन को इस डर में जीने की जरूरत नहीं है कि वो अपना घर खो देगी और बाद में कहां जाकर रहेगी। एक दूसरे को बढ़ावा देना एक साथ लंच पर गपशप करने से ज्यादा बेहतर नहीं है क्या? जो कुछ भी आपको पसंद नहीं है उसके बारे में क्यों ना सिर्फ कहीं चलो कॉफी लेने जाते हैं और सिर्फ उन तरीकों के बारे में बात करते हैं जिससे हम लोगों को आशीर्वाद दे सकें। चलिए, क्या आपने कभी सोचा कि हम लोगों को कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? आपके अनुसार चर्च में कितने लोग जरूरतमंद होते हैं? एकाकी माताएं जो कभी भी अपने बच्चों को दोपहर के भोजन के लिए बाहर ले जाने का जोखिम नहीं उठा सकती और आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? मैं उन्हें जानता भी नहीं हूं। खैर, सभी बेहतर, चलो, इससे क्या फर्क पड़ता है? दो पत्रस कहते हैं, जब तक मैं इस देह शरीर में हूं मैं तुम्हें याद दिलाकर उत्तेजित करना सही समझता हूं। और पौलुस ने कहा, मैं कभी भी एक ही बात के लिए उपदेश देने के लिए थक नहीं जाता। मैं आपको याद देने के लिए उत्तेजित कर रहा हूं, और आप जानते हैं वास्तव में मैं आज सुबह बस इतना ही कर रहा हूं। मैं आपको बस उन चीजों को वापस पाने के लिए उत्तेजित कर रहा हूं जो आप भूल चुके हो। मैं आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा हूं जो आप इस साल कर सकते हैं, और आप ऐसे ही एक खुशहाल जीवन नहीं पा सकते क्योंकि आप बैठे रहते हैं किसी और के आने और आपको खुश करने का इंतजार करते हैं। मैं हमेशा उस आदमी के बारे में आश्चर्यचकित हूं जो 38 साल तक बेत सदा के पूल के नजदीक बैठा था। पूल के बिल्कुल नजदीक था। मैं आपकी बात समझ रही हूं। मैं आपको कुछ बताती हूं। मैं उस कहानी को हर संदेश में सुनाने से थकती नहीं हूं। 38 साल का आदमी, उसे किसी तरह की दुर्बलता थी और बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंक वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, और वो 38 वर्षों से वहीं पड़ा हुआ था। और यीशु ने पास आकर उसे कहा, कितने दिन से पड़े हो? एम्पलीफाइड कहता है 38 साल। कभी कभी हमें एहसास नहीं होता कि हम कितने समय से उसी बेवकूफ पहाड़ के चारों ओर घूम रहे हैं किसी और के आने और उसे ठीक करने का। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? यहां पर आपको जो करना चाहिए उसकी जिम्मेदारी किसी और को देना बंद करें। प्रभु ने मुझसे एक बार कहा था, डेव को अपनी खुशी की जिम्मेदारी देना बंद करो। चलो, क्या कोई इसे समझता है? ठीक है, आप मुझे खुश नहीं कर रहे हैं। खैर, आप खुद को खुश कैसे करेंगे? और आप जानते हैं कि आप किसी और को खुश कैसे कर सकते हैं? चलिए, अभी मैं ये निश्चित करना चाहती हूँ कि आपने सुना है मैंने क्या कहा। आप जानते हैं आप अपना आनंद कैसे बढ़ा सकते हैं? किसी को खुश करना। ओह हाँ, ये सच है, जो बोओगे वही काटोगे। किसी मसीह को ऊबने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत ऊब गया हूं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जॉयस और यीशु ने जो इस आदमी से कहा, मुझे ये पसंद है, प्रवधित बाइबल में, क्या आप वास्तव में
ठीक होना चाहते हो तो मैं आज सुबह आपसे बस यही कहने जा रही हूं, आपको जो भी समस्याएं हैं क्या आप वास्तव में उनसे उबरने और उस गड्ढे से बाहर निकलने और शांतिपूर्ण आनंदमय जीवन जीने के बारे में गंभीर है जो यीशु आपको देने के लिए मरे थे? क्या आप वास्तव में गंभीर है? यदि आप हैं तो आप उद्धार पा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, बचपन में मैं जिस दौर से गुजरी उससे उबरने के लिए मुझे ठीक होने के प्रति गंभीर होना पड़ा। और आप जानते हैं कि इस आदमी ने यीशु से क्या कहा? हर बार यीशु ने मैं पूल में जाने की कोशिश करता हूं, मेरे पास मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है फिर कोई और हमेशा मुझसे आगे निकल जाता है। वो 38 वर्षों में इधर उधर हिलकर उस पूल के किनारे तक पहुंच सकता था। मेरा मतलब है आप 38 वर्षों में बहुत अधिक हिल-डुल सकते हैं। और शायद आज आपके लिए प्रभु का वचन हिल-डुलना है। शायद आप ये सब नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना करें क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर सकते। चलो। और जक्कई एक नाटा आदमी था और उसने सुना कि यीशु आ रहे हैं, और क्योंकि उसने यीशु के बारे में सुना था, वो चुंगी लेने वाला था। लोग उससे नफरत करते थे क्योंकि वे न केवल कर एकत्र करते थे बल्कि वे उस पैसों को अपने लिए भी वसूल करते थे, और इसलिए वे लोगों से चोरी कर रहे थे। लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था। उसने यीशु के बारे में सुना था और इसलिए वो भीड़ के आगे भाग गया। वो जानता था कि वो भीड़ को नहीं देख सकता है, इसलिए वो भीड़ के आगे आगे भागा और एक पेड़ पर चढ़ गया। और जब यीशु आए, और मुझे लगता है कि ये बहुत दिलचस्प है, ठीक वहीं जहां जक्कई था उसने ऊपर देखा। क्यों? उसने वहीं ऊपर क्यों देखा? क्योंकि जक्कई की आत्मा के बारे में कुछ ऐसा था जिसने यीशु को उसकी ओर खींचा। चलो, यीशु को वो दृढ़ निश्चय पसंद है। मैं एक रास्ता खोजने जा रहा हूं। मैं आसपास बैठकर अपने लिए खेद महसूस नहीं करूंगा। चलो। मैं अपने लिए खेद महसूस करना छोड़ना पड़ा क्योंकि बचपन में मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया था। प्रभु ने कहा आप दयनीय या शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते। चलो। तो शायद आपका उत्तर आज एक पेड़ पर चढ़ना है। थोड़ा हिलो और पेड़ पर चढ़ो। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।